भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम मं शम शम तम तम झम झम दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावयतं नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम शम शम तम तम पम पम झम झम दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावयतं नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम। अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावण चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजन द्वीं श्रीं हम सम दम वापः क्षां श्रीं शुं शैं शं शं क्षा श्रीं राम ह्रीं रूं रैं रैं रं रं भ्र द्रां द्रीं द्रावयतराय नमस्ते भगवते श्रीमते ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति पटारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्ट वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ शंकराय पद्म प्रभु पार्षनाथ महाविष्णु चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमस्ते भगवते प्रश्न से दुष्कल्मषा दिव्य जुमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर शुद्ध विनाशनाय सर्व आरिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा स्यावशा नमः संतदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्राव सद्गुरु संघर्ष मम सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहित छमलव्यम स्मां स्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमय अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्राव चतुर्थ संघर्ष मम सर्व सौरभ संयम मीनो कतासी अभय मीना देवी हावड़ा कोलकाता से परिवार पुष्पाचार्य सिद्धांत सरिता सल्ला किरण कुसुम राकेश बॉबी यश पूर्वी परिवार संतोष ललिता सपरे संतोष नूतन सपरे सूर्यचंद्र सपरिवर्षा प्रमयत प्रदीप आकांक्षा दीपम नीलम मौनी भारती कमल टंगे सपरे सा चलोनी गर्भरक्षां प्राप्तित सीताय गर्भरक्षां प्राप्तित धुय्या सर्वविघ्न दर्शन धुय्या सर्व आरोग्य प्राप्तित रवि सटी सपरे सर्वाणनु सपरिवास कविता जयपुर सपरिवास मनीष सिंपल सपरिवास मुकेश निकुंज नलके चमेश सपरिवारस्य मनीष कमलावत सपरे चंद्र प्रकाश ममता अशोक जगानी सुषमा सपरिवास सुधीर विनीता संतोष हेमा औरंगाबाद जीतू राजेंद्र सब सुशील अनुराधा पद्मजी सपरिवारस्य मीना छिंदवाड़ा प्रीति स्वगानी सप्र संधि कमल सब आयुष परिवेश सपना ज्ञानेश रुद्र पवन संगीता सुशील सरिता दिलीपा सपरिवारस्य अस्माकं महावीर डिमापुर सब ममता मंटू पायलम पूर्णमा दीपा सावित्री देवी सपरिवारस्य बीना सवेद सपरिवारस्य सर्व विघ्न विनाश बीना वीरेंद्र सपरिवारस्य जिग्नोद शांततां मम त्रयोगाश्रमसानि संभव सागरस्य सर्व आरोग्य विरुद्धतां समाधि साधनोत्तम मम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व कासिद्धं हीरो आनंद सपरिवारस्य आयुष जिग्नोद शांततां शांति कुमारस्य जिग्नोद शांततां सर्वविघ्न निवारणतां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व साकी नदी पयोषण गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षस परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हम शरणं अर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमः जानवली शवशाणं नमो जनानां मयजनानां परमजनानां सविजनानां मंदजनानां कोडविदनां बीजविदनां नमः पादानुसारणं नमः समिने सदानं नमः सेवदान प्रतिपदान वैवदान वजुमदिनं नमः विलमिदनं अबणे दशमन चतुष्पन्न मटंगमानि मित्रसलाणं नमो वेटी पितानं नमो वेदानं नमः जाननं पण समनानं आगाश्रामणं नमः आशीर्षाणं जिठीवसानं गतवान् दितवान् दत्तवान् मातावान् गतवान् नमो गौरपरगमनं गुरु नमः मेणं मामो शेपतान खेल्लो शेपतान जल्लो शेपतान विट्टो शेपतान सव शेपतानं नमो माडवल्य नवचे बिलनं काय बिलनं नमो खिरी सविनं शपे शवनं मोर शवनं मामेण सविनं अखिण मानचानं नमो वटमानं ससिद्धधनं नमो भयोदो महदी महावीर वटमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं रा अस्य अवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रों ध्रों नमः अस्माकं वर्धमान कुशलगढ़ सपरिवार रेणुका सपरिवार संकल्प शिखा भोपाल सपरिवार सुभाष सपरिवार प्रमोद दीपा सपरिवार सुषमा
परिवारस्य सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च कुरु गुरुं ह्रां ह्रीं सुं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य अवस्य समदर्शि ज्ञान चारित्पतिं नमः स्वादीपकसा दिल्लीश परिवारस्य अनिलश श्रीघ्नद शान्तितं ओम ह्रीं नमः शिव शानाथ विद्याय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत् शान्तिकरे अस्माकं श्रीघ्नद शान्तिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमटोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्सिद्धतंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां दिसहस्रराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं रूम आचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनिमन समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में बारम्बार नमस्कार जलफल आदि हरिकम निर्पामिते स्वाहा। चर्म धोने से कर्म नहीं धुलता, चर्म धोने से कर्म कभी धुलता नहीं है। जहाँ मिश्रण होता है, मिलावट होती है, वहाँ कभी भी अशुचिपना दूर होने वाला नहीं है। ऐसे देखा जाए तो चेतन अचेतन, आचार्य कहते हैं पुद्गल भी अपने अपने गुणों में शुद्ध हैं और आत्मा भी अपने गुणों पे शुद्ध है। ये पुद्गल क्या है? जैसे सोना है, सोना ऐसे देखा जाए तो शुद्ध है, परंतु खान के संयोग से मिश्रण हुआ वहाँ पर वो अशुद्ध माना जाता है। वैसे ही आत्मा भी शुद्ध है अपने गुणों से, दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, परंतु कर्म के मिलने से उसके संयोग से वो अपवित्र हो जाता है, अशुचि हो जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा अशुचि है तो हमारे मनुष्य का शरीर है, उससे घृणादायक कोई भी शरीर नहीं है। इतना 9 द्वार से मल बहने वाला ये शरीर है। तो ये शरीर से हमें क्या करना चाहिए? अज्ञानतावश हमें अभी ज्ञान नहीं होने की वजह से शरीर से ही हम अनेक प्रकार के कुकर्म करते रहते हैं। जैसे मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट बालू सीमेंट वगैरह सब जोड़ करके बनाते हैं। उस समय तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, पर उसके बाद में रंग रोगान कर देते हैं, ऊपर से पॉलिश कर देते हैं तो कितने सुंदरता दिखती है। वैसे ही ये शरीर में हड्डी को रक्त मांस मिला हुआ है, जोड़ रूप है, परंतु उसके ऊपर चमड़े का एक पॉलिश कर दिया है, इसलिए सुंदर दिखता है, परंतु है वास्तविक में सुंदर नहीं है। अंदर हड्डी कुतल रक्त मांस मल मूत्र से भरा हुआ है। ऐसा घृणादायक ये शरीर है। देखा जाए तो मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है? कीचड़ में ही हुआ है। माता के गर्भ में तन से गंदा रहा, मरते समय तन और मन से गंदा रहा। ऐसा ये अशुचि मनुष्य पर्याय है। ये शरीर कभी भी पवित्र होने वाला नहीं है। कितने भी समुद्र के सागर के पानियों से नहला दो, फिर भी ये शरीर पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ विलोवत पानी, काया मांजस 100 गुना, जो घट भीतर है मलिना। नीतिकार ने बहुत अच्छी बात बताई। हृदय कपट मुख ज्ञानी, मुख में तो ज्ञान की बात करते, बड़ी बड़ी धर्म की बात करते हैं, और अंदर में कपट भरा हुआ है। जो कपट भरा हुआ है, बाहर की ज्ञान की बात करने वाले का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जिस तरह से पानी को कितना भी विलो फिर भी घी निकलने वाला नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सपने में खाई हुई मिठाई से कभी किसी का पेट नहीं भरा है। पत्थर की नाव में बैठकर कभी कोई समुद्र पार नहीं किया है। तिल में से ही तेल निकल सकता है, बालू को कितना भी मथो तेल निकलने वाला नहीं है। वैसे ये मनुष्य पर्याय का पवित्रता लानी हो तो हमारे आत्मदृष्टि होना चाहिए, व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए, तभी वो हमारा शुद्ध आत्मा पवित्र हो सकता है। नहीं तो कर्म के साथ में जब तक मिला संयोग रहेगा वो अशुचि में ही रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे मलिन शरीर से हमें क्या करना चाहिए? व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए। मन रूपी खिड़की को बंद करो तो पाप रूपी धूल अंदर नहीं आएगा। ये मन रूपी खेत में किसका बीज बोना चाहिए? आध्यात्म का बीज बोना चाहिए, न कि आशा आकांक्षाओं का।